Hello dear students and welcome back to my channel. In this video, we'll understand the paper pattern for the subject Business Laws. So students, ये एक common paper है for all the BCom second semester streams. So ये question paper May June 2024 का है. That is last year for the subject B Law. And ये common paper है for all the streams. आपका पेपर 3 घंटे का होगा and maximum marks are 80. इस पेपर में दो सेक्शंस होते हैं, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी. इन पार्ट ए वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप. पार्ट ए में आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स अगर आप आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस एनी 5 क्वेश्चंस को आंसर करो एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. आंसर एनी 5 क्वेश्चंस एज यू कैन सी दी हेडिंग. सो क्वेश्चन नंबर 1 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये यूनिट 1 से आता है. देन क्वेश्चन नंबर 2 केविएट एम्प्टर, ये यूनिट 2 से है. क्वेश्चन नंबर 3 जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ये यूनिट 3 से है. क्वेश्चन 4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस इज फ्रॉम यूनिट 4. देन कंपल्सरी वाइंडिंग अप, दिस इज टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 5. एग्रीमेंट टू सेल, दिस इज टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 2. सूट फॉर क्वांटम मेहरूट, this is from unit 1. and question number 8 resolution, this is taken from unit number 4. तो स्टूडेंट्स आपको हर यूनिट से दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको एटलीस्ट 1 फुल पेज लिखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट पेज ऑल्सो यू कुड राइट हाफ पेज बट मिनिमम 1 पेज इज नीडेड. नाउ लेट अस सी पार्ट बी. पार्ट बी में आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स. इसमें आपको क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम 9 to 13. ईच क्वेश्चन विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिट एंड हर क्वेश्चन के बीच में आपको चॉइस है. So total if you answer one question, one whole bit, then you will get 12 marks. So in total you need to answer 5 essay type questions. अब इसमें आप देखो 9th A में आपको 1 and 2 बोथ है ना. दोनों भी आपको यूनिट 1 से पूछे जाएंगे. अगर आप दोनों में से कोई एक आंसर करते हो तो आपको सिर्फ 6 मार्क्स मिलेंगे. दोनों आंसर करते हो तब जाकर 12 मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद इसमें आपको चॉइस है, आप ए कर सकते हो या फिर बी. बी में भी आपको यूनिट 1 से ही क्वेश्चंस पूछता है. फिर बी में आपको 1 and 2 बोथ है, दोनों भी यूनिट 1 से है. दोनों को आपको आंसर करना है तब जाकर 12 मार्क्स मिलेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 9 ए के फर्स्ट 1 में आप देखो एक थ्योरी क्वेश्चन है और उसी के सेकेंड पार्ट में आपको एक सोचने वाला क्वेश्चन है, यानी कि सोच के आपको आंसर करना है. उसी तरह अगर आपको ए नहीं आंसर करना, अगर आप बी पर जाते हो तो उसमें भी एक थ्योरी क्वेश्चन है और एक सोच के लिखने वाला क्वेश्चन है. मोस्टली बी लॉ में आपको अपनी ओन से ही ऐसे सोच समझ के आंसर्स लिखने होते हैं. सेम क्वेश्चन से रिलेटेड ओन एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो. तो ऐसा सोच के लिखने वाला क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में ही पूछेगा स्टूडेंट्स. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ईदर ए और बी सेकेंड पार्ट. बाकी यूनिट से ऐसी केस स्टडी नहीं आती है. Now moving on to question number 10 which comes from unit number 2. 10A में आपको है number 1 theory and number 2 again theory. Both are from unit 2. और इसमें again choice है from same unit B1 which is again from unit 2. B2 is also from unit number 2. So basically you are having choice in every question. Now coming to question number 11 which comes from unit number 3. A 1 and 2 both are from unit number 3. Both are theory questions. Or you again have a choice from the same unit, that is B1 and B2. Both are from unit number 3. Again both are theory questions. Now let us see question number 12. Question number 12 comes from unit number 4. Again you will get A 1 and 2 both from unit number 4. Both are theory questions. Or you could do B. Again B में 1 and 2 both are from unit number 4 and both are theory. Question number 13. This question comes from unit number 5. Again you will get A 1 and 2 both from unit number 5. Then 13 B 1 and 2 both are again from unit number 5. Both are theory questions. तो पार्ट बी के लिए आपको कम से कम 2.5 पेजेस लिखने होंगे. अगर 15 मार्क्स का आंसर होता तो 3 साइड्स लिखते आप, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 12 मार्क्स का आंसर है. सो 2.5 इज इनफ. आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हो 2.5 से 3 पेजेस. ओके.
तो अगर आप सिर्फ हाफ आंसर लिखते हो यानी कि सिर्फ एक ही पार्ट लिखते हो, सपोज 9A1, तब आपको सिर्फ 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 9A1 एंड 2 बोथ अटेम्प्ट करते हो तब जाकर आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। Important answers PDF is ready students for B Law. If you want it, then do contact me on my Telegram ID.